नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी डॉक्टर मैडम डॉक्टर श्रेयाशी चैटर्जी। मैं एक मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट हूं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डॉक्टर मैडम में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी समस्या के बारे में जिससे आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। बहुत लोग वजन कम करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। कोई खाना कम खाता है, कोई सुबह वॉक करता है, कोई योगा करता है, लेकिन फिर भी वजन कम नहीं होता। और तब लोग कहते हैं, डॉक्टर मैडम, हमारे घर में सब लोग मोटे हैं, ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है। लेकिन दोस्तों, क्या सच में सिर्फ बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से वजन बढ़ता है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत कोशिश करने के बाद भी वजन कम क्यों नहीं होता और वजन कम करने का सही तरीका क्या है। अगर आप आसान भाषा में हेल्थ की सही जानकारी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर मैडम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहली गलती है, हमें यह समझ ही नहीं आता कि हम कितनी कैलोरीज खा रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं घर का बना खाना मतलब हेल्दी खाना, जैसे चावल, दाल, आलू की सब्जी, रोटी, घी। देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन अगर आप बड़ी मात्रा में चावल खा रहे हैं, 4-5 रोटी खा रहे हैं, साथ में आलू और घी भी ले रहे हैं, तो कैलोरीज बहुत जल्दी बढ़ जाती हैं और फिर वजन कम नहीं होता। अब शादी या पार्टी का खाना सोचिए। थोड़ा समोसा, थोड़ी चाट, थोड़ा पनीर, थोड़ी बिरयानी, 2 मिठाई, थोड़ा आइसक्रीम। लोग सोचते हैं बस थोड़ा थोड़ा ही तो खाया, लेकिन दोस्तों, इन सबको जोड़ने पर कैलोरीज बहुत ज्यादा हो जाती हैं। अब बात करते हैं हिडन कैलोरीज की। बिस्किट्स, नमकीन, बेकरी आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स, पैकेट स्नैक्स, इनमें शुगर, मैदा और अनहेल्दी फैट बहुत ज्यादा होता है और यही चीजें धीरे धीरे शरीर में फैट बढ़ाती हैं। अब यहाँ एक जरूरी बात समझिए, जब शरीर का वजन बढ़ जाता है तो शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने लगता है, यानी शरीर में इंसुलिन होने के बावजूद वह ठीक से काम नहीं कर पाता। फिर ग्लूकोज फैट में बदलने लगता है और वही फैट लिवर में जमा होकर फैटी लिवर बना सकता है। अब बात करते हैं कुछ रोज की गलतियों की। बहुत लोग कहते हैं मैं तो ब्रेकफास्ट में सिर्फ पराठा खाता हूँ, लेकिन अगर आप 2-3 बड़े पराठे खा रहे हैं, ऊपर से बटर भी ले रहे हैं, तो कैलोरीज काफी ज्यादा हो सकती हैं। कुछ लोग शाम को चाय के साथ 4-5 बिस्किट्स या नमकीन खा लेते हैं। उन्हें लगता है इतना सा खाने से क्या होगा, लेकिन दोस्तों, यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे वजन बढ़ाती रहती हैं। अब बात करते हैं फिजिकल इनएक्टिविटी की। बहुत लोग घंटों मोबाइल चलाते रहते हैं, डेस्क जॉब करते हैं, लेकिन शरीर की मूवमेंट बहुत कम होती है। और जब फिजिकल एक्टिविटी कम होती है तो कैलोरी एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है, फिर वजन बढ़ने लगता है। अब बात करते हैं स्ट्रेस और कम नींद की। जो लोग रात में देर तक जागते हैं या ठीक से नहीं सोते, उनके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ जाते हैं और इससे अनहेल्दी फूड खाने की क्रेविंग भी बढ़ सकती है। अब एक बहुत जरूरी बात, बहुत लोग कहते हैं डॉक्टर मैडम, हम बहुत वीक हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, कई बार वीकनेस की वजह ही फिजिकल इनएक्टिविटी होती है। जब आप थोड़ा वॉक करना शुरू करते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, तो शरीर धीरे धीरे ज्यादा एक्टिव महसूस करने लगता है। योगा और मेडिटेशन भी स्ट्रेस कम करने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं अल्कोहल की। बहुत लोग सोचते हैं थोड़ा अल्कोहल पीने से क्या होगा, लेकिन अल्कोहल में भी हिडन कैलोरीज होती हैं और अल्कोहल के साथ लोग अक्सर ऑयली स्नैक्स भी खाते हैं, जिससे पेट की चर्बी और बढ़ सकती है। तो अगर आपको सच में वजन कम करना है तो 5 चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पहला, सही डाइट। दूसरा, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी। तीसरा, अल्कोहल और एडिक्शन से दूरी। चौथा, स्ट्रेस कम करना और अच्छी नींद लेना। और 5वां, प्रॉपर मेडिकल गाइडेंस। कुछ लोगों में हार्मोनल प्रॉब्लम या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर की वजह से भी वजन कम नहीं होता। ऐसे लोगों को डॉक्टर की सलाह की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन दोस्तों, सबसे जरूरी चीज है मोटिवेशन और डिसिप्लिन। सिर्फ एक दिन मोटिवेटेड होने से कुछ नहीं होगा। रेगुलर रूटीन बनाना पड़ेगा, समय पर उठना पड़ेगा और खाने पर कंट्रोल रखना पड़ेगा, तभी धीरे धीरे शरीर बदलना शुरू करेगा। तो दोस्तों, अगर आपका वजन कम नहीं हो रहा तो खुद को ब्लेम मत कीजिए। सही कारण जानिए, सही गाइडेंस लीजिए और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए
और ऐसे ही आसान भाषा में हेल्थ की सही जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल डॉक्टर मैडम को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं हूँ डॉक्टर श्रेयाशी चैटर्जी, मेडिसिन स्पेशलिस्ट, डायबिटीज और हार्मोन स्पेशलिस्ट। धन्यवाद।